Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes. So today in this video we are going to discuss भारत की विजय हमने पढ़ा था, अंग्रेजों की भारत में विजय किस तरीके से था, हमने पढ़ा था बंगाल पर किस तरीके से जो है अधिग्रहण किया था। ठीक है, मैंने इसके पहले मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, इसमें मैंने आपको बताया था फर्रुखसियर ने 1717 में वेस्ट बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके जो है किसको भेजा था, मुर्शिद अली कुली खां को। ठीक है ना, तो मुर्शिद अली कुली खां ने वहाँ पर करीब 20 साल तक इन्होंने अपना शासन किया, 1717 से लेकर 1727 तक। उसके बाद में कौन आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था मुर्शिद अली कुली खां के बाद में आए थे उनके दामाद, ठीक है ना, जिनका नाम था शुजाउद्दीन। उनके बाद में सरफराज जो कि उनके नाती मुर्शिद अली कुली खां के बाद, उसके बाद मुर्शिद अली कुली खां के बाद में 1740 में आपको पढ़ाया था कि जब बिहार में जो है वो कौन थे, इनका नाम था, देखिए इनका नाम क्या था, देखिए नाम में ध्यान नहीं आ रहा, मुर्शिद अली कुली खां और क्या नाम था इनका बिहार में जो इनका नाती जो था, क्या नाम था उसका, जिसका नाम था सिराजुद्दीन, उनका नाम था अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी ने 1700 मैंने आपको पढ़ाया था 40 में जो है उन्होंने सरफराज को हटा दिया था और 2 करोड़ रुपए उन्होंने नवाबों को दिए थे, नजराना पेश किया था। ठीक है ना, और उनको बंगाल में से हटा दिया था, उनको पद स्थगन कर दिया था, कुछ समथिंग करके उन्होंने, मतलब उनको डिसअपॉइंट कर दिया था वहाँ पर से। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरीज हमने पढ़ाई थी, बंगाल का अधिग्रहण हमने पढ़ा। इसके बाद में आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा प्लासी का युद्ध, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो प्लासी के युद्ध के विषय में हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए प्लासी के युद्ध के विषय में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लासी का युद्ध क्वेश्चन आता है कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए, मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए जो एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस पर पहला क्वेश्चन आता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 23 जून 1757 में, 1757 में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 में। हमें कई बार ऐसा होता है हम 1757 याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि कितने जून को, 23 जून 22 जून और 21 जून इस तरह से क्वेश्चन में दे देते हैं, 21 जनवरी इस तरीके से दे देते हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है क्या हुआ था प्लासी का 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से गिना जाता है, क्योंकि इस ने आगामी 2 वर्षों के लिए भारत की नियति को जो है तय कर दिया था। ठीक है, आगे क्या लिखा, प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 में हुई थी, हमने समझा। ठीक है, प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब, क्या लिखा हुआ, बंगाल के नवाब जिनका नाम था सिराजुद्दौला को मुझे बताना कमेंट बॉक्स में किसके नाती थे। ठीक है, और हमने हिस्ट्री के अंदर 1717 से लेकर के 1717 से लेकर के 1740 और 1700 फिर कितना था 41 तक, शायद 51 था, जब जो है क्या हुआ था, संधि हुई थी, चौथ नाम का जो कर देना पड़ रहा था, संभाऊजी क्या नाम था उनका, करके भाव करके कुछ नाम था उनको, मराठाओं को जब अलीवर्दी खां के बीच समझौता हुआ था, तो उन्होंने उड़ीसा नाम की जगह पर चौथ नाम का कर लगाया था। ठीक है, चौथ नाम कर लगाया था, और उन लोगों के बीच संधि हुई थी, किसकी, मराठाओं और अलीवर्दी खां के बीच। तो आपको बताना है हमारे इतिहास में जो 1717 से लेकर 1751 तक की बात है, तो उसमें 2 नाती आए थे, वो कौन कौन से नाती थे और उनके नाना कौन थे, उनके फादर कौन थे, किसकी बेटी के कैसे पुत्र थे, मतलब समथिंग ये आपको रिलेशन बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो मैंने आपको बढ़ाया किसके बारे में, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच लगा। मतलब एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिनको लीड कर रहा था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कौन लीड कर रहा था स्टूडेंट, रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या कर रहा था, लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहीं बात कर दी जाए किसके बारे में, बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, उन लोगों के बीच लड़ाई की जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक, आगे हम समझेंगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा, मीर जाफ़र, जिसको बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़, क्योंकि इसने जो है ये जो है मीर जाफ़र जो है मीर कासिम का, और सॉरी मीर कासिम का नहीं, किसका वो था, मीर जाफ़र जो था मीर कासिम का जो है कौन था, ज़्यादातर दगाबाजी करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा उसको खतरा लगता था, किसको, मीर कासिम को, किससे, मीर जाफ़र से। ठीक है, तो लिखा हुआ मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब प्रधान सेनापति जिनका नाम था मीर जाफ़र तथा दीवान रॉय, क्या नाम था, दीवान रॉय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। मतलब यहाँ पे देखिए किसकी बात कही गई है, मीर जाफ़र और जो दीवान जो है जिनको कहा गया दीवान रॉय दुर्लभ, इनका नाम हमने पहले ही पढ़ा था, दीवान रॉय दुर्लभ और मीर जाफ़र जो है मिल चुके थे, किससे, अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। मतलब एक दिन का क्या हुआ,
क्या बोलते हैं स्टॉप लग गया युद्ध में, तभी इन दोनों ने क्या करा, मतलब जो लोग जिनको लोगों को चीट करना होता है ना, सामने वाले बंदे को जिनकी फितरत होती है चीट करना, वो चीटिंग करना कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे अपने मुल्क में हो, या XYZ किसी रिलेशनशिप में हो, तो वो चीट करते ही हैं। तो ये वही चीज़ है। अंत युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। किसी भी युद्ध में विश्वासघात तब होता है जब हमारा ही कोई मेंबर अगेंस्ट पार्टी, जो अपोजिशन में पार्टी खड़ी हो, उसमें जा कर के मिल जाए, वो भी इस तरह से मिल जाए कि सामने वाले को पता ही ना चले कि जो हमारे साथ बंदा खड़ा हुआ है, जो अपोजिशन की साइड से ना होकर के, बल्कि हमारी साइड से खड़ा, हमें नहीं पता कि वो अपोजिशन के समर्थन में है या फिर उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और वही बंदा जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करे वही अगेंस्ट हमें खड़े हो जाए, लेकिन वो दिखावे के लिए दुनिया के हमारे साथ है, लेकिन वो अपोजिशन में खड़ा हुआ है हमें। तो इस बात को एनालाइज करके उसको डिफ़ाइन करना और उसको ऑर्गेनाइज़ करना कि भाई ये बंदा जो है ये हमारा विश्वासघाती है, तो ये कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जा सकता है, लेकिन हेराफेरी से नहीं। तो इंसान को कहीं ना कहीं वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये जो विश्वासघात जो हुआ था प्लासी के युद्ध में, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ में, तो सिराजुद्दौला के साथ में किस तरीके से हुआ वो पता चल ही गया। और विश्वासघात का इतिहास गवाही देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है कि विश्वासघात हुआ था सिराजुद्दौला के साथ में, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने किया। ठीक है, तो देखिए चीज़ें पता चली जाती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें, किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो अब उसको लगता है कि भी मैंने कर दिया है, लेकिन क्या होता है कि लेकिन पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है तब सब कुछ उगलवा लेती है और वो चीज़ सच जो है सामने आ जाता है। ठीक है, चाहे वो कितने टाइम बाद आए, लेकिन सच जो है, सच कभी छुपता नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि सच जो है झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठ जो है ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाता, इसलिए सच सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि किस तरीके से सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र ने, और जो है किसने, जो राय दुर्लभ जो नाम था उनका, इन्होंने किस तरीके से धोखा दिया। ठीक है, मीर जाफ़र ने और सिराजुद्दौला को। तो ठीक है, तो हमने समझा ये एक विश्वासघात था प्लासी के युद्ध में इन लोगों ने दिया। अगले दिन हुए यह युद्ध, दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट आईं। अगले ही दिन युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध वापस लौट आईं। इस युद्ध के नवाब में विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब जो लोग जिसके ऊपर सिराजुद्दौला का बहुत भरोसा थे, वो लोग थे जिनका नाम है मोहनलाल और जिनका नाम है मीर मदान। ये लोग जो है वीरगति को क्या हुए, प्राप्त हुए, यानी कि इन लोगों को शहीदी मिली। ये लोग जो है उस युद्ध में विश्वासघातियों की वजह से मारे गए। आगे लिखा, युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चले गए और मीर जाफ़र के पुत्र, क्या लिखा है, मीर जाफ़र के पुत्र जिनका नाम था मीरन, ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। देखिए इस पॉइंट को दोबारा समझेंगे, क्या लिखा हुआ है। एक बार लिखा हुआ है युद्ध के बाद, मतलब जो प्लासी का युद्ध था उस युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला ने किस तरीके से, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ था सिराजुद्दौला के साथ में, इसलिए उनको भागना पड़ा और वो भागकर कहाँ चले गए, मुर्शिदाबाद चले गए। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ मीर जाफ़र के पुत्र जिनका नाम था मीरन ने मोहम्मद बेग नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा उसकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी, सिराजुद्दौला की। ठीक है, आगे समझेंगे क्या लिखा हुआ। तो देखिए विश्वासघात जो है कितनी बड़ी एक मतलब ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध के परिणाम के विषय में पढ़ेंगे, जो आज दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लासी के युद्ध के परिणाम के विषय में। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बच के रहिए गद्दारों से और विश्वासघातियों से, और खुदा हम सबको अपने अमान में रखे, हमारे मुल्क को अपने अमान में रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।